तो मस्त कैन की एक और वीडियो में आप सभी का वेलकम। तो आप सभी को पता होगा 15 मार्च को कुंग फू पांडा 4 रिलीज होने वाली है थिएटर्स में। पर मूवी रिलीज होने से पहले कुंग फू पांडा और उसके आगे के पार्ट को रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ऐसे होंगे जिन्होंने मूवी अभी तक नहीं देखी होगी और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने मूवी देख ली है पर उनको मूवी याद नहीं है। और अगर आपको मूवी नहीं देखना पर कुंग फू पांडा और उसके आगे की मूवी की स्टोरी जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब और साथ ही में बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो। इससे होगा ये जब भी कोई न्यू वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो कुंग फू पांडा मूवी की शुरुआत होती है पांडा के एक सपने से जिसका नाम पो होता है, और वो सपना देख रहा होता है कि वो सबसे पावरफुल कुंग फू योद्धा है और वो अपने सारे दुश्मन को मारकर खत्म कर देता है। और उसके अलावा चीन के सारे पावरफुल योद्धा उसके आगे सर झुकाते हैं, जो कि 5 योद्धा की टीम होती है जिसमें टाइग्रस, मंकी, वाइपर, मैंटिस, क्रेन नाम के योद्धा होते हैं। और कुछ टाइम बाद वो अपनी नींद से बाहर आ जाता है। पो का बचपन से ही एक सपना होता है कि वो भी एक कुंग फू योद्धा बने उन 5 योद्धा की तरह। उन 5 योद्धा के अलावा एक मास्टर होता है जिसका नाम शिफू होता है और वो 5 योद्धा को कुंग फू सिखाता है। वो अपने पापा के साथ ढाबे पर उनकी मदद कर रहा होता है, तभी एक बतख आकर दीवार पर पोस्टर लगा देता है जिसमें ड्रैगन योद्धा चैलेंज के बारे में लिखा होता है। वो उसको पढ़कर सभी के साथ वो चैलेंज देखने चला जाता है। इस चैलेंज को प्लान किया होता है ओगवे ने, जो कि शिफू के मास्टर है। इस चैलेंज को ओगवे ने इसलिए ऑर्गेनाइज कराया क्योंकि उनको एक ड्रैगन योद्धा चाहिए था जो घाटी की हिफाजत करे और साथ ही में टाइलिंग से लड़े। इन सब के बाद ओगवे पो को ड्रैगन योद्धा बना देते हैं। पो के ड्रैगन योद्धा बनते ही शिफू हैरान होते हैं क्योंकि उन्होंने पहले कभी पो को देखा नहीं था और न ही उन्होंने पो को ट्रेन किया था और न ही पो को कुंग फू आता था। शिफू चाहते थे 5 योद्धा में से कोई ड्रैगन योद्धा बने क्योंकि उनको कुंग फू आता था और शिफू ने उन्होंने खुद ने ट्रेन किया था। इन सब के बाद पो से सारे चिढ़ने और जलने लग जाते हैं और मास्टर शिफू पो से कुंग फू का टेस्ट लेते हैं जिसमें पो की हालत बहुत खराब हो जाती है। इन सब को छोड़कर पो जाता है क्रेन के पास और बोलता है मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, पर क्रेन पो की बेइज्जती करके उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर पो मिलता है टाइग्रस से, वो भी पो को बुरा भला कहता है और पो इन सब को सुनकर निराश हो जाता है और एक पेड़ के नीचे जाके खड़ा हो जाता है। और तभी वहाँ पे ओगवे आते हैं और उसकी निराशा का रीजन पूछते हैं। तो पो अपने निराश होने का रीजन ओगवे को बताता है। पो बताता है कि सब उसकी बेइज्जती करते हैं। पो के ये कहते ही ओगवे बोलते हैं सबकी बातों को इग्नोर करो और अपने सपने पे ध्यान दो। दूसरी तरफ ताइलंग अपने जंजीर से आजाद होकर सभी सैनिकों को मारकर घाटी की तरफ बढ़ने लगता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है शिफू पर, जहाँ शिफू गुस्से से पो को उठाने जाते हैं, पर वहाँ शिफू जाकर देखते हैं कि वो अपने रूम में नहीं है। उसी टाइम 5 योद्धा और शिफू खुश हो जाते हैं और टेम्पल जाने लगते हैं कुंग फू प्रैक्टिस करने के लिए। पर वहाँ टेम्पल पे पहुँचते ही शिफू देखते हैं कि पो अकेला ही प्रैक्टिस कर रहा है। पो को प्रैक्टिस करता देख शिफू बहुत गुस्सा हो जाते हैं और सभी योद्धा से एक एक करके लड़वाते हैं और आखिरी में उससे खुद से लड़ते हैं और पो सभी से हार जाता है। और शिफू ऐसा इसलिए करते हैं ताकि पो की हिम्मत टूट जाए और शिफू उसको सीढ़ियों से नीचे फेंक देते हैं। उसके बाद मैंटिस और वाइपर उसके बॉडी को हील करते हैं और बोलते हैं शिफू जैसे आज है वैसे पहले नहीं थे। फिर उसके बाद वहाँ टाइग्रस आता है और बताता है टाइलंग और शिफू के बारे में। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है शिफू और ओगवे के पास, जहाँ शिफू ओगवे से बोलते हैं टाइलंग आ रहा है। ये सुनने के बाद ओगवे ये कहते हैं कि टाइलंग को सिर्फ एक ही आदमी हरा सकता है, वो है ड्रैगन योद्धा यानी कि पो। ओगवे शिफू को ये बोलकर शिफू को मोटिवेट करते हैं पो को कुंग फू सिखाने के लिए। ये बोलने के बाद अपनी छड़ी शिफू को देते हैं और वो इस दुनिया से चले जाते हैं। इसके बाद शिफू पो को कुंग फू सिखाते हैं उसके अपने स्टाइल में। तब तक 5 योद्धा ताइलंग से लड़ने जाते हैं और ताइलंग उन्हें हरा देता है। ये देखकर पो डर जाता है और ताइलंग से फाइट करने को मना कर देता है। ये सुनकर शिफू खुद डिसाइड करते हैं कि वो खुद फाइट करेंगे ताइलंग से और पूरी घाटी को खाली करवा देते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है गाँव की तरफ, जहाँ पर लोग सारे गाँव छोड़कर जा रहे होते हैं और उनके साथ साथ पो भी जा रहा होता है। तभी पो ड्रैगन पुलिंदा का मतलब समझ जाता है। ये पता लगता ही पो टेम्पल की तरफ भागता है और वहाँ जाकर देखता है कि शिफू ताइलंग से फाइट कर रहे हैं और तभी पो ताइलंग से फाइट करने को बोलता है और ताइलंग फाइट के लिए रेडी हो जाता है और फाइट कर देना शुरू कर देता है। कुछ टाइम तक फाइट चलती है, उसके बाद पो उसे हरा देता है। पो जैसे ही ताइलंग को हराता है तभी 5 योद्धा उसके आगे सर झुका लेते हैं और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ यानी कि कुंग फू पांडा 2। तो इस मूवी में हमें ये देखने को मिलता है जहाँ पर एक कॉन्गमैन नाम की सिटी होती है, जहाँ पर किंग और क्वीन पीकॉक होते हैं और इस सिटी में खुशियां मनाने के लिए लोगों ने क्रैकर्स का इन्वेंशन किया है। पर किंग और क्वीन का बेटा शन क्रैकर्स का गलत इस्तेमाल कर देना शुरू कर देता है। ये देखकर किंग और क्वीन एक एस्ट्रोलॉजर को बुलाते हैं और इसका फ्यूचर प्रिडिक्ट करवाते हैं, जहाँ पर एस्ट्रोलॉजर इसका फ्यूचर देखकर ये बोलती है एक ब्लैक एंड व्हाइट योद्धा आएगा और इसको खत्म कर देगा। ये सुनकर शन
शेन सारे पांडास को खत्म कर देता है, पर उसमें से एक पांडा रह जाता है जो आगे जाके पो बनता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर पो खाना खाने का कंपटीशन करता है। इसी बीच मास्टर शिफू पो को बुला लेते हैं और कुछ टाइम बाद पो और पांचों योद्धा मिलकर घाटी की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि घाटी पे भेड़ियों का ग्रुप आ जाता है उनके घर से लूट करने के लिए। पो और पांचों योद्धा भेड़ियों से लड़ने के बाद अपने पापा के पास चला जाता है ढाबे पर और उनसे पूछता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। इसके बाद पो के पापा बताते हैं कि वो गोद लिया हुआ है और बताते हैं कि वो कहाँ मिला। ये बताने के बाद सीन शिफ्ट होता है शिफू पर, जहाँ शिफू बताते हैं कॉन्गमेन नाम की सिटी में लोग खतरे में हैं, तो तुम्हें उन्हें बचाने जाना है। ये सुनकर सारे योद्धा चले जाते हैं कॉन्गमेन सिटी और वहाँ जाके शेन से फाइट करते हैं और शेन को हरा देते हैं। तो इसी के साथ ये मूवी भी खत्म होती है। और अब हमें थर्ड पार्ट में ये देखने को मिलता है कि काई नाम का एक बैल होता है जो कि थर्ड पार्ट का मेन विलेन होता है। मूवी की शुरुआत में हमें ये देखने को मिलता है कि ओगवे एक रूहानी दुनिया में है और तभी वहाँ काई आ जाता है, जिसे ओगवे ने 500 साल तक उसी रूहानी दुनिया में कैद कर दिया था। इसके बाद ओगवे और काई के बीच में फाइट होती है, जहाँ काई ओगवे की ऊर्जा लेकर उसको लॉकेट में बदलकर अपने गले में टांग लेता है। अब आगे सीन शिफ्ट होता है पो और उसकी टीम पर, जहाँ पर वो ग्रैंड एंट्री करना चाहते थे और तभी वहाँ शिफू आ जाते हैं और बोलते हैं कि मैं आज से तुम्हारा गुरु नहीं हूँ और ना ही तुम्हें अब कुंफू सिखाऊंगा। शिफू के ये बोलने के साथ ही साथ ये भी बोलते हैं कि और अब से तुम्हारा गुरु पो है और वही तुम्हें कुंफू सिखाएगा। थोड़ी देर बाद पो सबको कुंफू सिखाने लग जाता है और सबकी ट्रेनिंग बहुत टेरिबल होती है। ट्रेनिंग के बाद सभी पो को बोलते हैं कि तुम्हें सिखाना नहीं आता, जिससे पो निराश हो जाता है। इसके बाद काई मॉर्टल वर्ल्ड में पहुंच जाता है, यानी कि जीने मरने वाली दुनिया में। वहां पहुंचते ही अपने पंटरों को भेज देता है पो को ढूंढने के लिए। और अब सीन शिफ्ट होता है ढाबे पर, जहां एक और पांडा जिसका नाम शेन होता है वो पो से ज्यादा मोमोज खाने का रिकॉर्ड तोड़ रहा होता है। और तभी वहाँ पे पो आता है और बोलता है मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मैं अपने पापा को ढूंढने आया हूँ। और तभी शेन बोलता है कि मेरा भी बेटा इस घाटी में खो गया था और मैं उसी के लिए आया हूँ। तभी वहाँ के लोग समझ जाते हैं कि शेन ही पो का पापा है और थोड़ी देर बाद उन दोनों को पता चल जाता है कि वही बाप बेटे हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पो शेन को टेम्पल में लेकर आता है और वहाँ की सारी चीजें को दिखाता है। तभी वहाँ पो की टीम और मास्टर शिफू आते हैं और थोड़ी देर बाद उनके पास न्यूज आती है कि घाटी में अजीब से जानवरों ने हमला किया है। ये सुनकर सारे फाइट के लिए चले जाते हैं। फाइट के दौरान पो की टीम एक जानवर को पकड़ लेती है, जिसमें काई देख लेता है कि पो और उसकी टीम कहाँ है। इसके बाद सारे शिफू के पास जाते हैं और पूछते हैं काई के बारे में, पर मास्टर शिफू को भी पता नहीं होता है काई के बारे में और काई कौन है और कहाँ से आया है। ये पता करने के लिए मास्टर शिफू चले जाते हैं ग्रीन टेम्पल और वहाँ से एक फाइल उठाते हैं, जिसे खोलकर उन्हें ये पता चलता है कि ओगवे और काई आज से 500 साल पहले बेस्ट फ्रेंड थे और दोनों ने बहुत बड़ी बड़ी जंग साथ में लड़ी थी। पर एक लड़ाई में ओगवे बहुत घायल हो जाते हैं और तभी काई उसे पांडा के विलेज में रख देता है और सारे पांडा उसे अपनी ऊर्जा से ठीक कर देते हैं। ये देखकर काई को ये ऊर्जा चाहिए थी, पर ओगवे इस चीज से गुस्सा हो जाते हैं। इस वजह से दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, जिसमें ओगवे काई को रूहानी दुनिया में भेज देते हैं 500 साल के लिए। इन सब के बाद शिफू ये बोलते हैं कि काई को हराने के लिए पो को ऊर्जा का मास्टर बनना पड़ेगा और तभी पो के पापा शेन बोलते हैं कि वो इस रूहानी शक्ति के बारे में बताएंगे और सिखाएंगे। थोड़ी देर बाद पो और शेन अपने घर जा रहे होते हैं। तो अब आगे की स्टोरी अब मैं कुछ ज्यादा शॉर्ट में बताऊंगा। पो और शेन अपने घर पहुंचने के बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ क्रेन और मेंटिस काई को ढूंढने के लिए शिप के अंदर जाते हैं, पर काई उनकी एनर्जी अपने पास रख लेता है और उनको लॉकेट में बदल देता है। थोड़ी देर बाद सीन शिफ्ट होता है शिफू पर, जहाँ उन्हें टेंशन हो रही होती है कि चाइना के सारे मास्टर धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। और तभी वहाँ क्रेन और मेंटिस आ जाते हैं और शिफू और बची हुई टीम फाइट करती है काई, क्रेन और मेंटिस से। पर काई शिफू की भी ऊर्जा ले लेता है और उसे भी हरा बना देता है और टाइग्रस वहाँ से बच के निकल जाता है पांडा के गाँव की तरफ। थोड़ी देर बाद टाइग्रस पहुँच जाता है पांडास के विलेज में और पो को बताता है कि काई यहाँ आ रहा है। ये सुनकर पो सारे गाँव वालों को लड़ना सिखाता है उनके अपने स्टाइल में। फिर कुछ टाइम बाद वहाँ काई आ जाता है और पो काई की फाइट शुरू हो जाती है और पो काई को हरा देता है और सबको लॉकेट से आजाद कर देता है। और अब स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। कुंफू पांडा 4 की कहानी इससे अलग है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को कर दो लाइक और साथ ही साथ में चैनल को भी कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।